तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले सेक्शन में हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस करके नोट्स का जो फायदा है वो उठा सकते हैं, जिसमें कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आइए यूनिट वाइज टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बेहतर हैं, जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला यूनिट की हम बात करें तो सबसे पहला यूनिट में आपको देख लेना है कि साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है, यानी उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ साइबर क्राइम में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पहले पॉइंट ऑफ व्यू में वही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद आपको देख लेना है कि ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, यानी किस तरीके से ईमेल स्पूफिंग वर्क करता है। बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए ईमेल स्पूफिंग, वहां पे हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। हिंदी में आप लोग समझ लीजिए, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप हिंदी पढ़ के इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एसजीपीए गेन करने में यानी गेन करने में मदद करेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कि नहीं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जितना ज्यादा आपके लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, उसके बाद आपको देख लेना कि सलामी अटैक क्या होता है, किस तरीके से सलामी अटैक वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर की पॉइंट्स होते हैं, एडवांटेजेस क्या है इसका, बेनिफिट क्या है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छी तरीके से लिखते हैं। ओके, तो यूनिट नंबर 1 से ये 3 टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं किसी भी हाल में। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड की हम बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड में मात्र 3 टॉपिक को मैंने लिया है, जो कि पहला है आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरा आपका है साइबर टेररिज्म, तीसरा आपका है सेशनाइजिंग। इन 3 टॉपिक में कम से कम 1-2 टॉपिक तो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, इस बात को आप मान के चलिए। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये तीनों टॉपिक काफी पॉपुलर है, तो इनको आपको मिस नहीं करना है किसी भी हाल में। इनके एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप नोट्स लिखना नहीं चाहते, आप डायरेक्टली हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। और साइबर क्राइम का जो है, साइबर सिक्योरिटी जो है, उस सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उस प्लेलिस्ट का अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर सेकंड तक का पूरा प्रोसेस हो गया। यूनिट नंबर थर्ड की हम बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर पहला टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द पॉपुलर टॉपिक, वो है आपका साइबर क्राइम एंड आईटी एक्ट 2000। यानी साइबर क्राइम क्या होता है, यानी साइबर क्राइम का जो आईटी एक्ट होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये एक एक्ट है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया एक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून आते हैं। वो सारे नियम कानून आपको पता होने चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है टीनेज वेब बंडल्स क्या होता है, यानी टीनेज वेब बंडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से टीनेज वेब बंडल्स वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर के की पॉइंट्स होते हैं, वो सारे की पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ईमेल अब्यूज क्या होता है, यानी किस तरीके से ईमेल अब्यूज वर्क करता है, किस तरीके से साइबर टेररिस्ट जो होते हैं वो ईमेल अब्यूज का वर्क करते हैं, किस तरीके से उसका यूज करके गलत तरीके से उसका यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होता है टेकल करने का साइबर क्राइम को, वो सारे स्ट्रेटेजीज आपके अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो पास होने के लिए 3 यूनिट तो आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए और भी यूनिट पढ़ने होंगे। तो यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड द आईटी एक्ट 2000, यानी 1872 का एविडेंस एक्ट और 2000 का जो आईटी एक्ट है, उनके बीच का बेसिकली रिलेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका आता है प्रूफ एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूफ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपका यूनिट नंबर 4 तक का और लास्ट टॉपिक आपका आता है डिजिटल सिग्नेचर। बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में देखने को ये क्वेश्चन मिलता है फ्रेंड, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। डिजिटल सिग्नेचर को आपको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है प्रॉक्सी सर्वर, पासवर्ड क्रैकिंग। यानी प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, जैसे किस तरीके से हैकर पासवर्ड के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको देख के उनको उनके पासवर्ड को, यानी अलग अलग यूजर के पासवर्ड को क्रैक करके उसका यूज करते हैं गलत तरीके से। तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा सोशल मीडिया के दौर पे। उसके बाद आपका आता है ट्रोजन हॉर्स, ये काफी पॉपुलर टॉपिक है फ्रेंड, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद आपका आता है डोस एंड डी डॉस अटैक, ये दोनों अटैक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है। और लास्ट आपका आता है फिशिंग टेक्निक। तो ये पूरे हमारे जो थे यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे।
इन टॉपिक्स को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। हमारे दूसरे चैनल पे भी साइबर क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी मैं दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम के माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।